मित्र विभीषण, मित्र विभीषण, मित्र विभीषण, राज्य में इतना बड़ा संकट आया हुआ है और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा, संसार के सारे असुरों के प्रतिशोध की प्रतीक्षा। मित्र, ये आपके स्वर में शत्रुता का भाव कैसा है? तुम्हारे प्रभु राम से मित्रता करके क्या मिला मुझे? अपने लोगों का विनाश और लंका का सर्वनाश। तो इसका अर्थ ये है कि महाराज विभीषण के मुख से कोई और बोल रहा है। मुझे इसका ज्ञात करना ही होगा। मित्र विभीषण, तुमने हम असुरों के साथ आज तक जितने भी छल किए हैं उसका दंड भोगना होगा हनुमान। बड़े आश्चर्य की बात है, इसके रोम रोम में धर्म वास करता हो। ये कौन अधर्मी उनके शरीर में वास कर गया है? इसका ज्ञात तो जल्द ही लग जाएगा। तो मित्र विभीषण के शरीर में किसी प्रेतनी ने प्रवेश कर लिया है। क्षमा महाराज। उठिए महाराज, उठिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी कृपा करके हमें इस प्रेतनी से बचा लीजिए। महाराज, उसकी चिंता आप ना करें। जिसके पास अपना शरीर ही ना हो उससे भला कैसा भय। मैं अभी इसका उचित उपचार करता हूँ। महाराज, आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। जाइए। सुरक्षित स्थान? हाँ, जी। अरे महाराज, यहाँ नहीं, भीतर भीतर। भीतर? हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। उपचार, उपचार तो अब तुम्हारा होगा हनुमान। तो तुम करोगे मेरा उपचार? पवन पुत्र हनुमान, अब आप फंस चुके हैं प्रेतराज के प्रेत जाल में। अब आपका जीवन अतीत बन जाएगा और भविष्य होगा हम प्रेतों का। हम है प्रेतराज। तो तुम हो इस सब समस्या की जड़। क्या नाम था तुम्हारा? प्रेतराज। हनुमान, पुत्र हनुमान। हनुमान, ये हनुमान? महारानी। प्रणाम जामन जी। प्रणाम। आपने कहीं हनुमान को देखा क्या? हाँ, वो तो लंका गए हैं। लंका? मुझे बिना बताए। अभी तो उसने भोजन भी नहीं किया था। महारानी, लंका में घोर संकट छाया हुआ था, इसलिए अचानक हनुमान को वहाँ जाना पड़ा। संकट? पहले यहाँ संकट, अब लंका में। हमें तो भय लग रहा है कहीं हमारा पुत्र ही किसी संकट में ना पड़ जाए।
प्रेतराज, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुमने इतनी बड़ी माया रची, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी मेरे साथ शत्रुता क्या है। क्या अहित किया मैंने तुम्हारा? क्या अहित किया है आपने? प्रियतमा पूछ रहे हैं क्या अहित किया है इन्होंने हमारा? स्मरण करो पवन पुत्र हनुमान, हमसे हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, हमारा अस्तित्व छीन लिया है आपने। मैंने? पवन पुत्र हनुमान, स्मरण कीजिए कब आपने लंका दहन किया था? लंका दहन? जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान, हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी है। अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने जीवन को बचाओ और सागर की ओर जाओ। स्वामी, नलिनी, अपने प्राणों की रक्षा करो और सागर की ओर जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी। नलिनी, हम लंका के सेनापति हैं। लंका और लंका वासियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। आप जाइए। किंतु स्वामी मैं... नलिनी, कृपया करके यहाँ से जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो, हम आते हैं। जाओ। हनुमान! हमारी आधी से अधिक सेना समाप्त हो गई, जल के भस्म हो गई। नलिनी हमारी प्रियतमा, हनुमान, मैं लीलासुर प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सब असुरों का बलिदान, नलिनी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सब मरकर भी नहीं मरेंगे। हम सेनापति लीलासुर प्रतिज्ञा लेते हैं कि तब तक मुक्ति नहीं लेंगे कि जब तक पवन पुत्र हनुमान से अपना प्रतिशोध नहीं लेंगे, मुक्ति नहीं लेंगे। हे मां लंका, शक्ति दे। तो तुम हो रावण के सेनापति नीलासुर। नीलासुर, जैसी संगति वैसी गति। यदि तुम अधर्म का साथ दोगे तो अधर्म का ही फल पाओगे ना। पवन पुत्र हनुमान, हमने आपकी प्रतीक्षा इतने वर्ष से आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं की है, प्रतिशोध के लिए की है। प्रतिशोध के लिए। नीलासुर, प्रतिशोध के साथ साथ यदि तुमने प्रभु श्री राम के नाम का जाप भी किया होता तो तुम्हें और तुम्हारी प्रेत सेना को कब की सदगति मिल गई होती। सदगति तो तुम्हें मिलेगी हनुमान, हमारे प्रतिशोध की प्रेत अग्नि में चलकर।
प्रियतमा, लंका दहन करने वाले हनुमान स्वयं चल रहे हैं हमारे प्रतिशोध की प्रेत अग्नि में। हनुमान, कुछ दिखाई दे रहा है? अधर्म का अंत दिख रहा है मुझे नीलासुर। हे प्रभु श्री राम, ये क्या माया है? नीलासुर, तुम रावण के साथ थे। नहीं नहीं, तुम अधर्मी रावण के साथ थे, इसलिए तुम्हें धर्म की अग्नि में जलना पड़ा। किंतु प्रेतराज, यदि तुम अब भी धर्म के मार्ग पर आ जाओ तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मैं स्वयं ढूंढूंगा। वाह पवन पुत्र हनुमान, प्रेम और त्याग के देवता। अवश्य अवश्य। प्रेतो, देख क्या रहे हो? हमारा दहन करने वाला हनुमान हमारे सम्मुख खड़ा है। प्रतिशोध लो! आशीर्वाद! प्रेतो, अपने हृदय के प्रतिशोध को त्याग दो, अपनी मुक्ति के विषय में सोचो, अन्यथा तुम्हारा कभी हित नहीं होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। प्रेतो, ना कोई शस्त्र तुम्हें भेद सकता है, ना कोई अग्नि तुम्हें जला सकती है। इसलिए भय त्यागो और अपना प्रतिशोध लो इस हनुमान से। इस प्रकार तो ये प्रेत हनुमान जी को बांध लेंगे। यहां बल से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जय श्री राम। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै। आवीर जब नाम सुनावै, नासै लोक। जय श्री राम। प्रेतराज, तुम्हारी सेना तो चली गई, अब आगे की क्या योजना है? वो तो तुम्हें सोचना है पवन पुत्र हनुमान। तुम हमारी प्रेत सेना को तो दंड दे सकते हो, किंतु उस वानर सेना के वीर सैनिकों को मुक्ति कैसे दोगे, जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम किन वानरों की बात कर रहे हो? स्वयं देख लो। रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए हनुमान जी, ये कैसे संभव है? तुम इन पवित्र आत्माओं को कैसे बंदी बना सकते हो? पवन पुत्र हनुमान, उस श्री राम रावण युद्ध में केवल असुर नहीं मरे थे, आपकी सेना के ये वीर सैनिक भी मरे थे। और तभी हमने इनकी पवित्र आत्माओं का भक्षण कर लिया था।
वानरों, हम तुम्हें मुक्त होकर यहां से स्वर्ग नहीं जाने देंगे। तुम्हारे अधिपति पवन पुत्र हनुमान के कारण हम सब लंका के साथ जलकर भस्म हो गए। न जीवन हमें मिला, न मृत्यु ने हमें अपनाया, और हम बन गए प्रेतराज। और अब तुम्हारे अधिपति पवन पुत्र हनुमान से हमारे प्रतिशोध का दंड आप सब भुगतोगे। प्रियतमा, प्रचंड खंड आत्मा का राज, प्रेतराज, प्रेतराज, महाराज रावण अमर रहेंगे। प्रेतराज, धर्म युद्ध में काम आई आत्माओं को तुमने इतने वर्षों से बंदी बना रखा है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड मिलेगा पवन पुत्र हनुमान? तो आओ, दो हमें दंड। अवश्य। हनुमान, अब तुम्हें एक प्रेत की पीड़ा का आभास होगा। अब तुम्हें आभास होगा कि हमारे लिए मुक्ति से अधिक मूल्यवान प्रतिशोध है। प्रेतराज, आओ तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे उस प्रेतराज को ढूंढना ही होगा और उन वानर आत्माओं को मुक्त करना ही होगा। जय श्री राम। नारायण नारायण। हे प्रभु, जो धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस प्रेतराज ने पवित्र वानर आत्माओं का भक्षण कर लिया है। यह कैसे संभव हो सकता है प्रभु? देव ऋषि, लंका युद्ध के समय में सभी वीर वानर असुरी शक्तियों से पीड़ित, इसलिए उनके शरीर में कुछ समय के लिए असुरी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया था। इसके अतिरिक्त जब प्रेतराज ने उन आत्माओं का भक्षण किया था तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु से पूर्व ही प्रेतराज ने यह अधर्म किया था, इसलिए आज तक वो वानर आत्माएं प्रेतराज के शरीर में बंदी हैं। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु। हनुमान जी, मुझे लगा कि रावण के अंत के पश्चात हमारी लंका से अधर्म समाप्त हो जाएगा, किंतु नीलासुर ने प्रेत बनकर अधर्म को पुनः जीवित कर दिया है। मित्र विभीषण, प्रभु श्री राम ने
इसलिए तो मुझे इस संसार की रक्षा का भार दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म का प्रभाव इस संसार से जाते जाते ही जाएगा। जी हनुमान जी, किंतु इससे पहले कि प्रेतराज के अधर्म का बीज बरगद बन जाए, हमें उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। हमें सबसे पहले उस स्थान को ढूंढना होगा जहां से ये प्रेत आते हैं। मित्र विभीषण, क्या आपको ज्ञात है कि ये प्रेत रहते कहां हैं? नहीं हनुमान जी, हमें ठीक से ज्ञात तो नहीं है। हाँ, हमने उन्हें प्रथम बार समुद्र के रास्ते से आते हुए देखा है। समुद्र के मार्ग से? किंतु सागर में तो वरुण देव का वास होता है, और ये पापी प्रेत वहां कैसे वास कर सकते हैं? अवश्य ही इस गहरे सागर में कोई ना कोई ऐसा भेद छुपा है जिसका मुझे पता लगाना होगा।